हेलो फ्रेंड्स, तो आज की सीरीज में हम करेंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षा एएनएम और जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग साइंस से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के रिगार्डिंग 30 क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं। तो आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी एक बार जरूर सॉल्व कर लें ताकि जो आपकी तैयारी है वो और ज्यादा बेहतरीन हो सके। तो देखिए, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन है फिजिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, यानी कि आपसे पूछा गया है प्रेरकत्व की एसआई यूनिट क्या है। देखिए, आवेशत्व नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रेरकत्व, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट होती है हेनरी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है विच वेव इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल, यानी कि रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंग उपयोग होती हैं। तो करेक्ट आंसर है इंफ्रारेड, यानी कि अवरक्त तरंग उपयोग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है विद्युत आवेश की इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपसे पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर। देखिए, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है पूछा गया है। तो राइट आंसर है कॉनकेव, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। देखिए, आप लोग क्वेश्चंस को पॉज करके इनके आंसर खुद भी दे सकते हैं और एंड में आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर गेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कॉज रेनबो फॉर्मेशन। देखिए, रेनबो फॉर्मेशन किस कारण से होता है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या फिर डिफ्रैक्शन। तो देखिए, ये होता है डिस्पर्सन के कारण, यानी कि वर्ण विक्षेपण के कारण रेनबो बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, यानी कि शक्ति की इकाई क्या होगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाट। क्वेश्चन नंबर 7 है विच डिवाइस कन्वर्ट एसी टू डीसी, यानी कि एसी को डीसी में कौन बदलता है। ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, जनरेटर या फिर मोटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोर्स कीप्स प्लैनेट इन ऑर्बिट, यानी कि ग्रहों को कक्षा में कौन सा बल बनाए रखता है। तो इसके लिए जरूरी है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटी के कारण जो प्लैनेट है वो ऑर्बिट में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा की इकाई आपसे पूछी गई है, तो ऊर्जा की यूनिट होती है जूल। नेक्स्ट और फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है विच लेंस इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप। देखिए, माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस उपयोग होता है पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, इस सीरीज में अगले 10 क्वेश्चन हैं आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्यूशर। तो देखिए, जो फायर एक्सटिंग्यूशर होते हैं इसमें कौन से गैस का उपयोग होता है पूछा जा रहा है। तो इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या करती है, आग बुझाने के लिए प्रयोग होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें होता है साइट्रिक एसिड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में कौन सा धातु उपयोग होता है पूछा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है देखिए व्हाट इज द पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है। तो उनका पीएच मान होता है लेस देन 7, यानी कि 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज बेकिंग सोडा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है फॉर्मूले से रिलेटेड। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स। देखिए, विद्युत तारों में कौन सी धातु उपयोग होती है पूछा जा रहा है। तो इनमें प्रयोग होती है कॉपर, यानी कि तांबे की तार प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। तो वाटर से सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए जो प्रक्रिया यूज होती है, प्रोसेस यूज होती है, उसे कहा जाता है इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है उस दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 10 है विच एलिमेंट इज नोबल गैस, यानी कि कौन सा तत्व निष्क्रिय गैस है इनमें से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीलियम। फ्रेंड्स, ये थे केमिस्ट्री से जुड़े हुए 10 क्वेश्चन। अब हम करेंगे बायो से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस को। आई होप कि आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो राइट हो रहे होंगे। नहीं हो रहे हैं तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा
समय दीजिए ताकि जो आपकी तैयारी है वो और अधिक बेहतरीन हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा विटामिन रक्त में थक्के बनाने में मदद करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन के। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑर्गन कंट्रोल्स ब्रीदिंग, यानी कि श्वसन को कौन नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रेन, मस्तिष्क जो है कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को। अगला क्वेश्चन है, देखिए विच पार्ट ऑफ प्लांट मेक्स फूड, पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ली, यानी कि पत्तियां जो है वो पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, इनमें से देखिए कौन सी बीमारी जो है वो वायरस के कारण होती है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी डेंगू। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन, तो कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ती हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पेनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 7 है विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल लाइट, आंख का कौन सा भाग है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो करेक्ट आंसर है आइरिस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट्स गिव एनर्जी, कौन सा पोषक तत्व इनमें से ऊर्जा देता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑर्गन्स स्टोर्स यूरिन, तो करेक्ट आंसर है ब्लैडर। ठीक है, ब्लैडर में जो यूरिन है वो स्टोर रहता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम कंट्रोल्स बॉडी एक्टिविटी, तो शरीर की जो गतिविधियां हैं उसको कौन सा सिस्टम नियंत्रित करता है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र जो है वो कंट्रोल करता है बॉडी की एक्टिविटी को। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की सीरीज के सभी 30 क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी नॉलेजेबल रहे होंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितना स्कोर गेन किया, और इसी तरह की प्रैक्टिस सेट की सीरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।